हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेविश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप कैसे मिलेंगे, उनकी एनर्जीज कैसी होंगी, उनकी पर्सनालिटी कैसे होंगी और आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा जो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आपकी लाइफ के अंदर वो क्या लेकर के आएंगे, स्पिरिचुअली आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगे। ये सारे मैसेजेस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, डेट्स भी देखेंगे और सन साइंस भी देखेंगे, जिसके थ्रू आप लोग हिंट ले सकते हैं कि कौन आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। हो सकता है वो इंसान अभी आपके आसपास ही हो, एक फ्रेंडशिप के सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में हो, या फिर इन फ्यूचर आप उनसे कहीं पर भी मिले तो आपको इस रीडिंग के थ्रू ये याद रहे कि शायद हो सकता है यही मेरे फ्यूचर स्पाउस या मेरे सोलमेट हों। सो लेट्स स्टार्ट। ये जनरल रीडिंग है और जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करें वो आप रखिएगा, बाकी सबको आप जाने दे सकते हैं। जब से भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है एंड दिस इज नॉट अ बायस रीडिंग। मतलब आप जो भी हैं, मेल फीमेल, आप पर ये रीडिंग एप्लीकेबल है। जहाँ से भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल है। ओके, सो ये रीडिंग अगर आपके पास आई है आपके फीड के अंदर और आप इसको देखने के लिए रुके हैं, तो ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके पास आ रहे हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि आपके फ्यूचर पर्सन कैसे होंगे और आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स चेक आपके फ्यूचर स्पाउस की पहले पर्सनालिटी, उनका पर्सनालिटी, उनका नेचर, कैसे वो सोचते होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसे हेल्पफुल लगी। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। सो वी गोइंग टू सी इट फ्रॉम दीज कार्ड्स। ऑलराइट, ओके। ये लास्ट टाइम भी आया था तो मैं लास्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दूंगी एंड यू कैन गो एंड चेक दैट, क्योंकि ये पर्सनालिटी मुझे थोड़ी बहुत उनके टाइप की लग रही है। सो आई गिव यू द लिंक ऑफ दैट रीडिंग, यू कैन गो एंड वॉच दैट रीडिंग ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। ऑलराइट, काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो आपसे मिलेंगे कैसे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में ना, उनके रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी। दिस पर्सन माइट हैव सम पास्ट। ओके, और जब उनके लाइफ में इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, उनके पहले रिलेशनशिप में, तो हो सकता है वो आपको किसी भी फॉर्म में मिले, चाहे ऑफिस में, चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू या पार्टी में ही मिल जाए और डिस्कस करें। लेकिन वो अपने किसी रिलेशनशिप इशू की वजह से ना जूझ रहे होंगे और उसकी वजह से आपके टुवर्ड्स वो इंक्लाइन नहीं, इनिशियली वो आपसे सिर्फ ये शायद शेयर करेंगे कि हाँ मेरा ऐसा था और ऐसा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि उस रिलेशन के टुवर्ड्स वो इतने इंक्लाइन नहीं होंगे आपसे मिलने के बाद। सो ये साइन है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे तब मिलेंगे जब उनके रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू चल रहा होगा एंड दिस पर्सन विल वांट टू चेंज दैट। उन्हें लगेगा कि जिसके साथ वो हैं या तो वो इंसान उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आप शायद उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से वाइब करते हैं। सो देयर विल बी अ रिलेशनशिप चेंज फॉर दिस पर्सन, जिसके थ्रू आप इनकी लाइफ के अंदर आएंगे। So you will be that person, that person for your future spouse, जिनके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे। और हो सकता है आपसे मिलने के बाद उनको लगे कि ऐसा ही इंसान मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तो वो अपने पहले पास के जो भी रिलेशनशिप होगा उनका, उसको कंप्लीटली उसको लीव करके आपके साथ मूव ऑन करना चाहेंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। मतलब ये एक आप समझ लीजिए हिंट हिंट है आपके लिए कि अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में अभी या आगे जाकर के आपको मिले और ऐसी किसी सिचुएशन में हो, तो हो सकता है कि आपके कंपेनियनशिप से, आपकी फ्रेंडशिप से उनको कंफर्ट मिले और उस इंसान को ये लगे कि आपसे ज्यादा अच्छा उनकी एनर्जी वाइब होती है। राइट, सो दिस पर्सन, और मुझे ना इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि हो सकता है ये एक ऐसे इंसान है जो ना रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा
वो केओस नहीं पसंद करते। उन्हें प्रेफर होता है कि मैं रिलेशनशिप्स ऐसे ही रखूं लोगों के साथ जिनमें कोई केओस ही नहीं हो। जो लोग बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं, बहुत ज्यादा केओस करते हैं ना लाइफ में, उनसे ये हमेशा दूर रहने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ना इनके रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा रहे होंगे पास्ट में। इनको ऐसा कोई इंसान शायद अभी तक मिला नहीं है। अगर आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं आए हैं और ऐसा किसी इंसान को आप नहीं जानते हैं गाइस, तो अभी इनकी लाइफ के अंदर इन्हें ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं है जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म के लिए वाइब करें। इनके रिलेशनशिप्स रहे होंगे, टूटे होंगे, रहे होंगे, टूटे होंगे, क्योंकि ये एक ये एक ऐसी एनर्जी सीख करते हैं सामने वाले से कि टोटल कंफर्ट जोन इन्हें चाहिए अपने रिलेशनशिप के अंदर। इन्हें अपना स्पेस चाहिए होता है, इनको अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है, एज एन इमोशनल सपोर्ट की। जो भी पार्टनर है, जो भी इनके आसपास इनके रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनसे इन्हें एक सपोर्ट मिले, वो इनके लिए सपोर्टिव हो। और इनको जहां से भी ऐसी कोई वाइब नहीं मिलती, जहां पे भी इनको ऐसा लगता है ना कि अरे इतना ड्रामा, अच्छा ड्रामा हो रहा है, ठीक है छोड़ दो, सो दिस पर्सन डज नॉट कैरी ऑन द ड्रामा इन द रिलेशनशिप। ये इनका एक बहुत बड़ा ट्रेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोगों के लिए भी एक एडवाइस की तरह हो सकता है कि जब आप इनसे मिलें तो आप अपने पार्टनर के साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी ड्रामा या केओस या नखरे, ऐसी कोई चीजें ज्यादा ना करें, क्योंकि ये इंसान उन सब चीजों को ना लाइक झेलते नहीं है। ही और शी इज नॉट द पर्सन जो ये सोचेंगे कि अभी क्या है, बार बार इरिटेट होना, बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, नाराज होके बैठना, तंज करना, ये सारी चीजें ना ये खुद करते हैं। और अगर इनके साथ कोई इनका पार्टनर करता है तो दिस पर्सन थिंक्स कि इट इज बेटर दैट आई चेंज द रिलेशनशिप, क्योंकि उनके लिए वो हेल्दी नहीं होता। उन्हें एक ऐसे रिलेशनशिप में मजा आता है जहां पे बहुत ज्यादा स्पेस हो, ओपननेस हो, और आप लोग ये केओस की जगह, ड्रामा की जगह थोड़े ग्रोथ ओरिएंटेड एंड लविंग एनर्जी के अंदर रहें। सो दिस पर्सन इज somebody who probably might have had more than one or two relationship, क्योंकि इन्हें वो इंसान अभी तक मिला ही नहीं है जो इनके साथ ये चाहे, जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा पाए। ये एक ऐसे कंफर्ट लेवल को ढूंढ रहे हैं जो इनको अभी तक मिला नहीं है। और आपसे जब ये मिलेंगे ना, तो आपके पास ये कंफर्ट लेवल इनके लाइफ में आएगा। ओके, आई सी दैट दिस पर्सन इज somebody जो बहुत ज्यादा हेल्दी माइंडसेट के हैं, नॉट जस्ट फिजिकली हेल्दी, बट एक इनका माइंडसेट भी मुझे हेल्दी लग रहा है। लाइक ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं है। इनकी मेंटालिटी, इनकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होगी। जो एक नॉर्मल कन्विक्शंस लोगों की चलती है सोसाइटी की, उन पर ये बिलीव नहीं करते होंगे। इनके अपने कन्विक्शंस हैं, इनके अपने बिलीव हैं। इनको कोई इंसान अगर कुछ कह रहा है कि तुम इस चीज को ऐसे करो, कि तुम पूजा नहीं करते, तुम्हें करनी चाहिए, ये उनकी बात को सुनेंगे रिस्पेक्टफुली, ज्ञान ये सारा रखेंगे, लेकिन ये अपने बिलीफ पर अटल रहते हैं कि ठीक है मुझे ऐसे ही करना है। अगर सोसाइटी कह रही है कि 25 साल में शादी करनी है, तो ये एक ऐसे इंसान नहीं है जो ये मानेंगे कि 25 साल में शादी करनी ही है। इनके हिसाब से, चाहे ये लड़का है लड़की है, इनके हिसाब से अगर आपको लाइफ पार्टनर 30 में मिल रहा है, 32 में मिल रहा है, तब भी आप शादी कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी से ना थोड़े हटके होंगे इंसान ये। और इनके पास इतना विजडम होगा, इन्होंने बहुत छोटी उम्र से हो सकता है कि बुक्स पढ़नी शुरू की हो, या फिर कोई ऐसी थ्योरीज या कोई ऐसे फिल्म से इन्होंने चीजें सीखी हुई। हर जगह से ये कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बहुत ज्यादा सेटल नहीं होते रूटीन के अंदर, या बहुत ज्यादा सेटल नहीं होते एक नॉर्मल माइंडसेट में। डिफरेंट माइंडसेट है। और ये इसलिए अपने रिलेशनशिप में भी ना हैप्पी नहीं रहते, क्योंकि इनको इनकी तरह वाइब वाला इंसान नहीं मिला है अभी तक। इसीलिए ये इनके रिलेशनशिप जो है ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें मजा नहीं आता वो एक यूजुअल सा हस्बैंड वाइफ या यूजुअल सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा कि तुमने खाना खा लिया। इन ये ऐसे इंसान है जिसको, जो खुद एक स्मार्ट माइंडसेट का है, और उन्हें एक स्मार्ट माइंडसेट का ही इंसान चाहिए जो उनसे उनके ड्रीम्स की बात करे, जो इनसे उनके गोल्स की बात करे। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे ये चिक चिक हो जाए कि तुम ये नहीं करते, तुम फूल नहीं लाते, तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। ऐसे ये चाहे लड़का है लड़की है, ये ऐसे नहीं होंगे। और इन्हें पार्टनर भी अपने लिए ऐसा ही चाहिए, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल आज की डेट में भी है। यू नो लेकिन इसी की वजह से इनके रिलेशनशिप नहीं चलते। एंड इनका माइंडसेट भी एक बहुत ज्यादा
openness, like intellectual sort of mindset है. So this person is also very understanding. ओके क्योंकि ये खुद अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ये सामने वाले से भी थोड़ा बहुत ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी वाइब तभी होगी व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड माई माइंडसेट. तो जैसे ही होता है ना कि आपके पार्टनर ने आपके किसी और से बात कर ली, तो आप नाराज हो गए, तो ना ये आपके साथ ऐसा करेंगे और ना ये सामने वाले से ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि वो भी इस तरीके के बिहेवियर में जा रहा है कि अगर उन्होंने एक ऑपोजिट जेंडर से बात कर ली जो आपके अलावा है तो आप उनसे नाराज हो जाएंगे, उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा हेल्दी वे में नहीं लेंगे. ओके एंड काफी ज्यादा सीखने की फॉर्म में रहते हैं. हो सकता है टीचिंग प्रोफेशन में हो, ट्रेनर हो, या कोई ऐसी काम में हो. अगर जॉब में भी हो तो इनका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करने का हो, जैसे सेल्स टीम को लीड कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं. ओके तो एचआर में हो सकते हैं, लर्निंग डेवलपमेंट में हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम करेंगे. ये फिजिकली काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्हें लगता है कि अपने बॉडी को हेल्दी रखना इम्पोर्टेंट है अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए. तो अपने खाने पीने का ध्यान, इनको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रहता होगा, सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, मोबाइल कितने बजे यूज करना है, कितनी देर तक यूज करना है. ठीक है, लोगों से बात भी करनी है तो कितनी फोन पे करनी है और कितनी पर्सनली मिलकर के करनी है. इन सब चीजों पर इनका ध्यान ज्यादा रहता है. ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ को किस तरीके से एक्टिव रखा जाए, अपने माइंड को किस तरीके से एक्टिव रखा जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिया जाए. सो आपके लाइफ पार्टनर में, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ये सारी क्वालिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं. इनफैक्ट अगर लिटरली ज्ञान नहीं देते ये लोगों को, बुकिश नॉलेज नहीं देते, तो कहीं ना कहीं लोग इनसे कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं. चाहे कोई एडवाइस ही किसी को दे दें, कोई आइडिया दे दें, तो काफी कुछ इनके आसपास जो लोग हैं ना, इनसे सीख पाते होंगे. इनसे बात करना लोगों को इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि ये लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सिखा देते हैं. जस्ट एक नॉर्मल इंस्पिरेशन की तरह भी ये काम कर सकते हैं लोगों के साथ. तो हो सकता है कि इनकी क्वालिटीज कुछ ऐसी हों जो लोगों को लगे कि काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है. फॉर एग्जाम्पल जिम जाते होंगे, बॉडी काफी अच्छी हो सकती है, चाहे ये लड़का है लड़की है, अपने आप को फिट रखते होंगे, तो वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन वाली चीज हो जाती होगी कि देखो ये इंसान अपने आप को कितना बढ़िया फिट रखता है. ओके अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तो ये इंस्पिरेशन हो सकता है और लोगों के लिए, जिसकी वजह से इनके विजडम की वजह से, इनके इंटेलेक्चुअल नेचर की वजह से ना, और लोग भी काफी ज्यादा बेनिफिट करते हैं और एडवांटेज में रहते हैं. इनके अंदर काफी पोटेंशियल रहेगा लोगों को कुछ सिखाने का, उनको देने का. नॉट मॉनेटरी, लेकिन कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो लोगों के लिए वैल्यूएबल होंगे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हैं या एक नॉर्मल आपके लाइफ के अंदर जो अप एंड डाउन आते हैं उससे रिलेटेड हैं. कहीं ना कहीं ये लोगों को सर्विस भी ऐसी प्रोवाइड करते होंगे जहाँ पे काउंसलिंग का काम कर लिया. हो सकता है इनका इंस्टीट्यूट हो. ये कोई भी चीज अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो तभी करते हैं जब इनके पास इस चीज की पूरी नॉलेज हो और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के लेसन्स, ये जितनी भी डिस्कवरीज, जो भी इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो अपने कोलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ वो शेयर करते हैं. क्योंकि whenever they feel it is important, this person shares it. Okay, and औरों को सर्व करने की इनकी इच्छा बहुत ज्यादा रहती होगी. दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज जहाँ पे भी बहुत ज्यादा विजडम होती है लोगों के पास, वहां पे कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि सामने वाले को वो कुछ भी दे पाए, किसी भी तरीके से मदद कर पाए, वो ये करें. जिम जाते होंगे, एक्सरसाइज, एरोबिक, योगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस में होंगे. एंड ये ज्यादा इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते कि मुझे अच्छा दिखना है, कि मुझे मसल बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है. ये एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है. ओके अपनी वेलबींग का ध्यान देना है. इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा, इन्हें पीस मिलता होगा. तो ये ऐसे इंसान हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जब तक हम अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे, बाहर से भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा. सो रेगुलरली एक्सरसाइज करते होंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. ओके अपने माइंड का वेल बीइंग का बहुत ध्यान रखते होंगे. मोटा रहना इनको पसंद नहीं होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा मोटापे के टूवर्ड्स नहीं मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये हेल्दी इंसान मुझे दिखाई दे रहा है. ओके अपने एनर्जी को इंक्रीज रखने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए
और ज्यादा ये अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं। ओके, नेगेटिव इमोशन से इन्हें दूर रहना पसंद है, इसलिए इनके रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं। और इसीलिए दिस पर्सन क्रिएट्स एन एनर्जी अराउंड एंड इनसाइड देमसेल्व्स, जिनकी वजह से इनका वाइब्रेशन हमेशा ना पॉजिटिव साइड में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक यूनिवर्स से, यूनिवर्स की रिदम से भी कनेक्टेड रहते हैं। हो सकता है डांस करते हो, स्विम करते हो, साइकिलिंग करते हो, किक बॉक्सिंग करते हो, योगा करते हो, या कोई स्पोर्ट के अंदर हो, टेनिस या टेबल टेनिस, जो भी चीज फिजिकल, बैडमिंटन, जो भी चीज इनको फिजिकली एक्टिव रखती है, उसके टूवर्ड्स ये बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते होंगे। यही चीजें वो अपने पार्टनर में भी ये क्वालिटीज एक्सपेक्ट करें कि उनके पार्टनर भी एक हेल्दी माइंडसेट के और एक ऐसे इंसान हो जो उनकी लाइफ के अंदर ना एक ब्लॉकेज बन करके नहीं आए, एक मोटिवेशन बन करके ही आए। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, ये रीडिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ये बता दूं, चाहे ये लड़का है लड़की है, इनके रिलेशनशिप एक से ज्यादा होंगे, और वो इसलिए होंगे क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये वो है कैसनोवा टाइप जैसे लोग होते हैं ना, कि आज इससे कर ली दोस्ती, कल उसको कर ली, परसों उससे कर ली। ये वैसे इंसान नहीं है। ये जेन्युइनली एक सीकर है। ये लोगों को चांस देते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें लगता है नहीं नहीं, ये इंसान तो मेरे लिए है ही नहीं। तो इनके रिलेशनशिप रहे होंगे एक से ज्यादा। ओके, तो आप उनको, बेहतर रहेगा कि आप उन्हें इस चीज के लिए जज ना करें, क्योंकि ये आपके साथ वाइब तो कर ही जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनका जो माइंडसेट है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। कम्युनिटी, 11th हाउस, वाओ, पाइसेस आया है, वाटर साइन, इमोशनली काफी ज्यादा, एंड सैटर्न एंड स्ट्रक्चर। ओके, चलिए ठीक है, 11th हाउस, सैटर्न एंड पाइसेस। चलो, सैटर्न आया है तो मैं ये बता दूं कि इनकी लाइफ के अंदर ना, इन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली होगी। इनकी लाइफ के अंदर इनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से, हाँ मतलब इन्होंने 10 साल तक, 20 साल तक हार्ड वर्क किया होगा, तब जाकर के 20 साल बाद इनको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, इनको बेनिफिट्स दिखने शुरू होंगे। और इसीलिए शायद इनके ना लाइफ पार्टनर भी चेंज हो गए हों। लाइफ पार्टनर, सॉरी, लाइफ पार्टनर नहीं, रिलेशनशिप। ओके, लाइफ पार्टनर तो एक ही होता है। तो इसलिए उनके रिलेशनशिप चेंज हुए हों, क्योंकि इनके अपने ही लाइफ के जो चैलेंजेस रहे हैं, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न पैसा लेकर के आता है, लेकिन सैटर्न जितने डिलेज लेकर के आता है, उतना कोई प्लैनेट नहीं लेकर के आता। तो सैटर्न की ये क्वालिटी है, सैटर्न आपको पैसा देगा, लेकिन सैटर्न आपको चैलेंजेस दे दे करके ना इतना डिसिप्लिन कर देगा लाइफ में कि आप एक ऐसे डिसिप्लिन रूट पर जब चले जाएंगे ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो गोल आपको रिजल्ट, रिवॉर्ड्स तो देगा ही। ओके, तो इन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर बहुत पसंद होगा, चैलेंजेस इतने देखे होंगे कि इन्हें पीस पसंद होगा अपनी लाइफ के अंदर। ओके, और एक्सपेक्ट करते होंगे कि सामने वाला इंसान कुछ ना लेकर के आए, लेकिन मेरी जिंदगी में बस शांति बना करके रखे, हेल्दी रिलेशनशिप रखे। ऑलराइट, अब 11th हाउस है, इनका काफी ज्यादा फोकस सोशल सर्विसेज में, सोशली ये इंक्लाइंड रहते हैं। इनको ध्यान रहता है कि जो इनके आसपास के कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी लाइफ के अंदर ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा लेकर के आए। सो दिस पर्सन इज सोशली वेरी वेरी एक्टिव इन अ वे कि पार्टी क्रीचर तो है, लेकिन ये वो नहीं है कि बस पार्टी की और ड्रिंक कर लिया और बस कल तू कौन मैं खाऊंगा। ये ऐसे इंसान है कि ये पार्टी भी उन्हीं लोगों के साथ करेंगे जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, एंड फिर क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है, तो इन्हें ये लगता होगा कि मैं इन लोगों का किसी तरीके से इनकी मदद कर दूं, एडवाइस करते होंगे। मेच्योरिटी लेवल इतना हाई होगा, सैटर्न की एनर्जी जो चैलेंजेस सैटर्न लेकर के आता है, इनका मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई होगा जब ये आपसे मिलेंगे। ओके, एंड इनकी लाइफ में कोई एक ऐसे मेंटोर जरूर रहे होंगे जिनकी वजह से इन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया है। ओके, तो इनकी लाइफ में मेंटोर, मैं कोई एक ऐसा इंसान देख रही हूँ जो काफी ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट रहा हो, कि जब इनकी लाइफ में चैलेंजेस आए, उस इंसान ने इनकी बहुत ज्यादा मदद की। एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन क्रिएटिंग बाउंड्रीज। तो जहां पे भी इन्हें लगता है ना कोई अननेसेसरी इनको परेशान कर रहा है, या इनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये उस इंसान से ना बाउंड्रीज बना लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि उस चीज के
तरफ से वो कोप अप करें और अपने आप को संभाल के रखें। ठीक है, ये ड्रामा क्रिएट नहीं करते कि तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग, सैटर्न जो है फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा करता है, स्ट्रक्चर लेकर के आता है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, इससे चैलेंजेस जो लेकर के आता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। सो दैट इज वाई दिस पर्सन ऑल्सो बिलीव इन फिजिकल एक्टिविटी, कि जितना भी स्ट्रेस सैटर्न का आता है वो कहीं ना कहीं इनकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलीज होता है। एंड ऑब्वियसली डजंट बिलीव इन ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग। इन्हें पता है कि इन्हें सक्सेस चाहिए, लेकिन ये वही रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न और वही रिस्ट्रिक्टेड स्केड्यूल और स्टडी स्ट्रक्चर्स नहीं फॉलो करते। ये नई चीजें ढूंढते हैं कि नए तरीके से कैसे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। ऑलराइट, एंड अपने आप को लिमिट बिल्कुल नहीं करते हैं। हो सकता है सैटर्न की एनर्जी से इनकी खुद लिमिटेशंस रहती हों, लेकिन ये खुद उस लिमिटेशन को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप सोचिए कि एक ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज कितनी अच्छी होंगी। ओके, एंड दिस पर्सन बिलीव्स कि जैसे अगर देखिए चार्ट में क्या होता है, 11th हाउस है ना, 11th हाउस में मीटिंग्स रहते हैं, गैदरिंग जाते हैं। इट टॉक्स अबाउट योर सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, पुराने नए, वर्क प्लेस के कोलीग्स। ओके, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, सर्कल होंगे, इनके सोशल सर्कल्स होंगे। हो सकता है मेडिटेशन ग्रुप या जिम के अंदर इनके फ्रेंड सर्कल बन जाएं। ओके, हो सकता है इनसे आप ना एक सोशल सेटिंग में ही मिले, ये किसी आपको ऐसे ग्रुप सेटिंग में मिलेंगे और रिलेशनशिप चेंज में होंगे ये, कि उन्हें आपसे मिलने के बाद लगेगा वो जो पास्ट वाला इंसान है वो तो नहीं उनसे वाइब कर रहा है। एंड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनेगी आपकी वहां पे इनसे मिलने के बाद। कोई सोशल सर्कल हो सकता है, पीपल एनी सॉर्ट ऑफ, कोई ऑफिस मीटिंग हो सकती है, योगा जाते हैं तो वहां मिल सकते हैं। कोई जैसे आजकल ये आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह चल रहे हैं, अगर उनमें आप कहीं हैं तो हो सकता है उसके थ्रू। लेकिन आप इस इंसान से ना मेरे को एक मीटिंग के थ्रू ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के थ्रू, किसी इवेंट में, कोई कोलैबोरेटिव इवेंट हो, कोई मीटिंग हो, ये इंसान आपको मिल जाए। लेकिन सर्कल्स होंगे, सोशल गैदरिंग में या टीम वर्क में आप इनसे मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल सर्कल में इनसे मिल सकते हैं। ओके, अपने वर्क पोजिशन में इनसे मिल सकते हैं। एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन टीम वर्क। अगर ये ऑफिस के अंदर हैं तो इनको लगता है कि टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये इस मोटो पर काम करते हैं। और एक मतलब स्किल सेट औरों के भी ये रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो इनसे डिफरेंट है तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ काम करना बंद कर देंगे, उनके साथ काम करने में इन्हें मजा आता है, काफी एक्साइटेड रहते हैं सोशल सेटिंग के अंदर, ऑफिस में, टीम वर्क के अंदर एफिशिएंट हैं, बहुत ज्यादा डायनामिक इंसान है। मतलब ही और शी चेंजेस विद द चेंजिंग ऑफ टाइम। अगर नई टेक्नोलॉजी आई है तो फटाफट उसे सीख लेंगे, फटाफट उसको लर्न कर लेंगे और उसे अपनी लाइफ में ले भी आएंगे। ओके, एंड ये ना लोनली नहीं रहते। इनको कहीं ना कहीं अगर ये लगे कि अकेले पड़ रहे हैं ना, तो ये कोई ऐसी कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लेंगे, कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ट्रैवल के लिए चले जाएंगे जहाँ पे ग्रुप ट्रैवल होता है, जो पैकेजेस लेकर के जाते हैं वैन्स वगैरह के अंदर। लेकिन दिस पर्सन डजंट कीप हिमसेल्फ और हर सेल्फ अलोन। ओके, और मैं बताऊं, ये दोनों कार्ड ना मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब ये आपसे मिलेंगे, ये पहले ना आपसे अपनी फ्रेंडशिप को डीप करेंगे। इनके पास ये ना प्रेशर में नहीं आते, अपने आप को भी प्रेशर में नहीं लाते और सामने वाले को भी प्रेशर में नहीं डालते कि एकदम से एक रोमांटिक रिलेशन में जाना है। इनकी कोशिश ये रहती है कि पहले ये दोस्ती करें, सामने वाले से अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब तक आपका फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो टाइम देते हैं ये, कि ठीक है, नेचुरली एक रिलेशनशिप को ये ग्रो करने देते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये इंसान पेशेंट रहेंगे आपके साथ। ओके, लेकिन सर्कल इनका वही रहता है जहां पर ये एक्चुअली में वाइब कर पाए और ऑनेस्ट होंगे। उन्हें क्या चाहिए अपने फ्रेंड्स में भी, अपने पार्टनर में भी, ये ऑनेस्टी से आपको बताएंगे, ताकि ये सामने वाले से कनेक्ट अच्छे से कर पाए और सामने वाला इनसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए। और मुझे ऐसा लगता है, पता है, इनके जो रिलेशनशिप चेंजेस यहाँ पर रहे हैं ना, ये इसलिए और रहे हैं क्योंकि
ये शुरू में है, हमेशा एज अ फ्रेंड फ्रेंड रहे हो, इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने कोशिश किया हो इनिशियली, लेकिन ये इनके पार्टनर्स को पसंद ना आया हो, उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में हो गए झगड़े और इसलिए इनके रिलेशनशिप बदलते गए। ओके, बट दिस पर्सन रियली बिलीव्स कि पहले फ्रेंडशिप को हम अंडरस्टैंड करें, उसके बाद जाकर के हम ये लव अफेयर वाली चीजों में पड़े, क्योंकि फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, सामने वाले को समझना है, वहां पे फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई हैव दिस कार्ड ऑफ पाइसेस। इमोशनली काफी ज्यादा सेंसिटिव ये इंसान होगा, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल है तो सामने वाले के माइंडसेट को समझ के ये हमेशा बात करेंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे और कंपैशनेट होंगे। अपने वर्ड से ये सामने वाले को अगर बोलते भी है ना, तो बाद में इन्हें ज्यादा गिल्टी फील होता होगा। सामने वाले को बुरा शायद मोमेंट्री लगे, लेकिन इनको बाद में सालों तक बुरा लगता रहेगा कि मैंने किसी को ऐसे कह दिया था कभी। ओके, भी सोचते हैं ना, ये दिल से सोचते हैं, ये सोच के करते हैं कि सामने वाले को कैसा लगेगा, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो सामने वाले को कुछ बुरा ना लग जाए। तो ये काफी ज्यादा इनके माइंड में ये रहता है कि दिस पर्सन ऑलवेज टेक्स केयर कि इनकी कोई भी एक्शन ना सामने वाले को प्रॉब्लम में ना ले आए। सैटर्न की एनर्जी अगर पाइसेस में आ गई है तो ये चैलेंजेस लेकर के आएगा, लेकिन क्योंकि वाटर साइन है तो और ज्यादा ये फ्लो कर जाएंगे। सैटर्न जो चैलेंज लेकर के आएगा ये उसमें भी फ्लो कर जाएंगे। ये बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। ओके, एंड नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो आप कैसे इनसे मिलेंगे ये तो मैंने बता दिया है, इनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट्स सी, वीनस रूल करता होगा इनको कहीं ना कहीं, सैटर्न रूल करता होगा इनको कहीं ना कहीं, एंड नेपट्यून भी द एम्प्रेस। ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। तो देखिए ट्रेडिशनल वे में ये आपसे शादी करना जरूर चाहेंगे और हमेशा इनकी कोशिश रहती होगी कि एम्परर एम्परर की एनर्जी में रहते होंगे। जैसे मैंने कहा कि अथॉरिटी सैटर्न का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनको फेम, फोकस, अटेंशन ये सब होगा इनकी लाइफ के अंदर। एंड व्हाट आई सी फॉर योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, इवेंट्स तो मैंने आपको बता दिए। इनकी लाइफ में मुझे ना कोई एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तो ये क्रिएटिव काफी है। ओके, और गाइस एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से ना आप लोग जल्दी ही मिलेंगे और बहुत जल्दी ये डिसीजन लेंगे आपसे शादी करने का। इनके लिए अपने पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, पेरेंट्स या मेंटोर, कोई डेफिनेटली ऐसा इंसान जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कोई मेंटोर हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सम एल्डरली पीपल जो इनकी लाइफ में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, सपोर्टिव रहे होंगे, मेंटोर का काम किया होगा। हो सकता है वर्क पर हो सकता है घर पर हो, या कोई स्पिरिचुअल गाइड हो इनकी लाइफ में जिसकी बात पर ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। ओके, एंड द एम्प्रेस कार्ड इज शोइंग मी कि इनको बहुत ज्यादा ना नरिशमेंट की जरूरत होगी, और ये नरिशमेंट मतलब दिस पर्सन इज वेरी वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग। This person, if you are there in their life, they will be considerate, they'll care for you a lot. And what I see here is also with the Empress card कि इनकी growth काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। मुझे ऐसा लगता है जब ये आपकी लाइफ में मिलेंगे ना आपसे, तो इनकी लाइफ एक ग्रोथ के टूवर्ड्स जानी शुरू हो चुकी होगी। और ये आपको वो बताएंगे भी कि मैं काफी टाइम से इस चीज का वेट कर रहा था या कर रही थी, बट अभी रिसेंटली ही मैंने अपने गोल्स को अचीव किया है। So, उनसे आपकी फ्रेंडशिप ही पहले होगी, और उस फ्रेंडशिप के अंदर ये बहुत ज्यादा एक केयरिंग इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, खुद आपको आस्क आउट करेंगे। देखने में गुड लुकिंग, क्रिएटिव हो सकते हैं, नेचर बहुत अच्छा होगा इनका, बहुत ही अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस इनका बहुत स्ट्रांग होगा। एंड
दिस पर्सन अप्रिशिएट्स इवन द सिंपल थिंग्स एनीवन डज फॉर हिम और हर। मतलब आप इन कुछ छोटा सा भी कुछ इनके लिए कोई कर देता है, उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। केयरिंग है, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर काफी ज्यादा गिविंग है ये इंसान। इसकी वजह से कनेक्टेड रहेंगे ये आपके इमोशन से। जेंटल है, काफी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव वॉइस होगी इनकी। गार्डनिंग का शौक हो सकता है, कोई आर्ट का शौक हो सकता है, डांस, पेंटिंग, कुछ क्रिएटिव चीजों का शौक हो सकता है। रिलेशनशिप आपके साथ ये बहुत ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप रखेंगे आपके साथ। एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप फीमेल हैं और ये देख रही हैं तो इनके साथ आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली हैं। इंसान आपको सपोर्ट करेगा आपके क्रिएटिव ड्रीम्स में, आपके करियर के अंदर, और आपको नर्चर करने की कोशिश करेंगे ये टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, टूवर्ड्स योर करियर गोल्स। एंड दिस पर्सन विल अप्रिशिएट इन फैक्ट कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो मैं दोनों ही देख रही हूँ। एक ये आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर लेकर के आएंगे, काम को कैसे करना है उस चीज का, कि भाई एक चीज को फोकस करो, 50 चीजों में मत लगो। क्लैरिटी लेकर के आएंगे और आपको नर्चर कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कुछ लोगों के लिए आ रही है कि आप लोग इनसे ना किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ सीखने जा रहे हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज, इवन ऑफिस में ट्रेनिंग के दौरान, या कोई टीम वर्क आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे इस इंसान की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि दिस पर्सन कुड बी एन अथॉरिटी ऑल्सो। हो सकता है दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग यू समथिंग, सम गाइडेंस, आपके काम पर आपको मदद कर रहे हैं। इमीडिएट मैनेजर, आपके साथ में आपका कोई दोस्त जो आपको काम पर मदद कर जाए, कोलीग। ओके, सो आई फील दैट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी here is coming, that this person somehow is going to be meeting you when you are या तो अपने करियर की बिगनिंग में है, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर करियर ग्रोथ की साइकिल पर हैं आप। और इनके तरफ से कहीं ना कहीं आपको कुछ नर्चर नर्चरेंस केयर मिल रहा है। जैसे कि आप अपने सपनों को अचीव कर पाए, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी लाइफ में। आपको कुछ अचीव अगर करना होगा तो इस इंसान के आने के बाद आपकी वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। आई फील दैट। एंड वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। इनफैक्ट आप इनके जो फीलिंग्स होंगे ना आपके टूवर्ड्स, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे आपको लेकर के। आपकी लुक्स को ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपको बताएंगे दैट आपके टैलेंट्स जो हैं, आपके अंदर की जो अच्छाइयां हैं, इनको बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी वजह से ये आपसे अट्रैक्ट होंगे। कहीं इन्हें लगेगा ना स्पार्क कम हो रहा है या कहीं कुछ बोरिंग सा हो रहा है, दिस पर्सन विल नॉट लेट गो द फीलिंग्स ऑफ लव। और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के रिलेशनशिप होगी इस इंसान की वजह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको आपके रिलेशन में ऐसा लगेगा कि ये इंसान हमेशा अथॉरिटी रखते हैं। ओके, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके पेरेंट्स हैं तो इनके पेरेंट्स में एक पेरेंट मुझे ऐसा लग रहा है जो थोड़ा डिक्टेटरशिप में या अथॉरिटी वाले होंगे, लेकिन पेरेंट्स की वजह से भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहे होंगे। इनके फादर की बहुत बड़ी हाथ होगी इनके डिसिप्लिन के अंदर, लाइफ में स्ट्रक्चर लाने के अंदर। हो सकता है फादर ने इनको इनिशियल करियर के अंदर हेल्प किया हो और आगे भी करें। This person is definitely coming from a background which is nurturing and equally disciplined background, एक structural background, जिसकी वजह से इनको भी एक stability अपने relationship में चाहिए, एक structure चाहिए, एक nurturing energy चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा chaos नहीं पसंद है, and they are looking for a partner like that also. That this person could be a fire sign, Sagittarius. He or she could be a Leo or an Aries, Pisces also. नंबर्स मैं देख रही हूँ वो है 6, 3, 1, 3, 3 की तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो द नंबर्स आर 3, 4, 333, 6। इन नंबर्स की मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनका बर्थ डेट हो, या आप ऐसे किसी इवेंट में मिले जो इस दिन पर पड़े, या आपकी बर्थ डेट हो सकती है। योर बर्थ डेट ऑल्सो कुड बी 3, 4, 12, 24, 13, 4, 11 could be
It could be a date, it could be a birthday, it could be an event on that date which could be significant to you or this person. Okay. Now let's see some more messages. Your relationship with this person, how would that be? क्या आपके relationship में रहेगा? क्या ये आपके relationship में लेकर के आने वाले हैं? दोनों का relationship कैसा रहेगा? My love for you is as deep as ocean. Trust, acceptance, give each other some space. देखा, मैं कह रही थी इनके पर्सनालिटी में ही ऐसा है. अगर कोई प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में होगी भी ना इनसे मिलने के बाद, तो ये टाइम देंगे, ये गिव अप नहीं करेंगे, ये टाइम देंगे. और ये जितना स्पेस आपके रिलेशनशिप में रहेगा उतना ही ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप में बनेगा. And this is what this person, how your relationship is going to be after this person meets you. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So very, very deeply in love with you, this person is gonna be. मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप ना इस इंसान से मिलेंगे किसी ऐसे अरेंजमेंट में जहां पे इनिशियली प्यार वाली चीज नहीं है. फ्रॉम योर साइड इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लवी डवी एंड फ्रॉम हिज साइड और हर साइड ऑल्सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लवी डवी. बट वंस यू आर टुगेदर योर लव विल ग्रो ओवर टाइम. तो आपका ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फ्रेंडशिप आपकी इनके साथ होगी और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक लव रिलेशनशिप के अंदर. और आपके पेरेंट्स, आप दोनों के पेरेंट्स के मर्जी से ये शादी होने वाली है. तो अगर ये लव मैरिज भी है ना, तो आपके लव मैरिज में मुझे, क्योंकि इनका सैटर्न का एनर्जी है, सिर्फ वो थोड़े चैलेंजेस लेकर के आ सकता है, लेकिन इनके पेरेंट्स बहुत हैप्पीली आपके साथ एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे. ओके. एंड काफी ज्यादा ट्रस्ट आप लोगों के रिलेशनशिप में होगा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी. कहीं ना कहीं अगर कभी भी थोड़ा ऐसा हो जाता है कि कुछ हो गया, तो ये इंसान थोड़ी स्पेस रखेंगे रिलेशनशिप के अंदर. और ट्रस्ट जरूर, आप लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है आप दोनों का इस रिलेशनशिप में आने के बाद. एंड योर रिलेशनशिप विल बड एज अ फ्रेंडशिप. डायरेक्टली प्रपोजल नहीं आता मुझे किसी के पास दिखाई दे रहा है. जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, आप इस इंसान से दोस्ती करेंगे पहले. ये दोस्त होंगे आपके, या तो ऑलरेडी हैं या होंगे. आगे जाकर के आपको कोई फ्रेंड ऐसे बन सकते हैं जो इवेंचुअली आपके लाइफ पार्टनर बन जाएं. एंड वेरी, क्योंकि आपका फ्रेंडशिप बहुत डीप लेवल पर चला जाएगा, तो आपका लव भी बहुत डीप लेवल पर जाएगा. एंड दिस पर्सन विल ऑलवेज गोइंग टू रिफ्लेक्ट on how their actions are affecting you and how your actions are also affecting this person. And very, very strong feelings there will be in this relationship. Okay. Very strong trust, understanding, and very, very strong love I see for you coming in this relationship. और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, आप दोनों के पास इनफैक्ट, क्योंकि अब आप दोनों की रीडिंग हो रही है. So let's see what more blessing is coming for you in this relationship. Yeah, let's see blessings coming for you in this relationship. Transformation, peace. Okay, wow, that is lovely. And travel. So ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है. बाउंड्रीज वेरी वेरी स्ट्रांग. एक्चुअली ना ये इंसान आपको भी ना एक ऐसे सिस्टम में लेकर के आएंगे जहाँ पे आपको भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आप भी ना एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा गिविंग है. आप लोगों को देते ही रहते हैं बस, लेकिन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये आपको समझाएंगे ठीक है करो, लेकिन इतना मत करो कि लोग उंगली पकड़ाओ पूरा हाथ पकड़े. ओके. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव विल क्रिएट बाउंड्रीज अराउंड यू. जब ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे ना, आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता. ये ब्लेसिंग ये लेकर के आएंगे. ओके. एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ये इंसान लेकर के आएंगे. जब इनसे आपका रिलेशनशिप होगा तो आपकी लाइफ मुझे
बेटर के टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ चैलेंजेस जो आप अकेले फेस नहीं कर पा रहे थे, इनके आने के बाद आप वो चैलेंजेस फेस कर पाए और उन चैलेंजेस से उभर करके एक बेटर प्लेस पर भी चले जाएं। So this person is definitely bringing a very very positive change in your life after you get in the relationship with him, चाहे वो फ्रेंडशिप ही हो। और कोई, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने ना प्रे किया होगा कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, और ये उसका ना आंसर हो सकता है। दिस पर्सन विल बी द आंसर टू योर प्रेयर। हो सकता है कि कहीं डिफिकल्टी में आप हो और ये तब आपकी मदद करें। हो सकता है आपने ये प्रे किया हो कि हाय मैं इस डिफिकल्ट टाइम से निकल जाऊं, या ये चैलेंज मेरी लाइफ से निकल जाए, और ये इंसान आपकी मदद कर दे उसमें। तो उस तरीके से आपकी कोई विश पूरी करें ये इंसान उसके थ्रू। काफी ज्यादा पीस आपकी लाइफ में आएगा जब ये आपका रिलेशनशिप होगा, और इनके साथ आप घूमेंगे फिरेंगे। इनको ट्रैवल का काफी शौक होगा और आप इनके साथ ट्रैवल पे जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स। रिलेशनशिप के बाद definitely you will be going on small journeys, you'll be taking a break and you know going for a weekend to somewhere. also मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो नॉर्मल रूटीन्स है ना, उसको ये ब्रेक करेंगे इंसान। एडवेंचरस आप लोगों की लाइफ हो जाएगी। काफी ज्यादा घूमने वाले हैं आप इनके साथ। ट्रैवल तो बहुत स्ट्रांग आ रहा है, तो वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं। ओके, फॉर सम पीपल आई फील दैट you could also meet them when you travel to some place और वहां पे कोई एक्टिविटी हो और उसके थ्रू आप इस इंसान से मिले। लेकिन इनके साथ आप एक्सप्लोर करेंगे, काफी ज्यादा न्यू न्यू डिस्कवरीज करेंगे, नई नई जगहें, नए कल्चर, वहाँ का खाना कैसा है, इन सब चीजों पे काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन आप करेंगे इनके साथ। ये ब्लेसिंग आ रही है, बहुत अच्छी हार्मनी आप लोगों के रिलेशनशिप में रहेगी। एक ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा। जो मोनोटोनस लाइफ आपकी चल रही थी, ये उसको आकर के कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दैट इज कमिंग टू यू आफ्टर यू गेट इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। कौन सी एक चीज है जो आपके रिलेशनशिप में एंजल्स की तरफ से आ रही है? Focus, rejuvenation, and regeneration. Taking periodic breaks from electronics, reconnecting with nature, and protecting yourself from the forces that drain you. So आप दोनों के लिए ही एंजल्स ये ब्लेस कर रहे हैं कि when you people are going to be in the relationship together, you people are going to pay more attention to each other and to your real life instead of the life on social media. एंड ऑल्सो कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, लोग हैं आपके आसपास जो आपको ड्रेन करते हैं, उससे आप लोग बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और जब आप उनसे डिस्कनेक्ट होंगे तो एक सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ कॉन्शियसनेस में अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। तो कुछ लोग मेडिटेशन में भी जा सकते हैं। और एक सेफ हेवन है ये रिलेशनशिप आपके लिए। इस रिलेशनशिप में आने के बाद ना काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो अभी तक आपको समझ में नहीं आती। लेकिन जब ये इंसान आएगा ना आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें बिल्कुल ही नेगेटिव थी, कौन से लोग बिल्कुल ही नेगेटिव थे, और तब आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। तब आपका एक सेंचुरी होगा इस इंसान के साथ। और अपने साथ भी आपको ये टाइम मिलेगा कि आपकी अपनी स्पेस आप क्रिएट करें और अपनी बाउंड्रीज आप बनाएं, और ये पर्सन आपके बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे। इनफैक्ट यही आपको बताएंगे कि तुम्हें इतना लिमिट करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ऑफिस है, फ्रेंड्स हैं, कैसे भी लोग हैं, इतना लिमिट रखो। सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई फील कि आपको ना इस टाइम ये जरूरत है भी। और जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा ना, आप ये बाउंड्रीज नहीं बना सकते। आपकी लाइफ में अब ये बहुत ज्यादा गिविंग है। आपको ये समझ ही नहीं आता कि किससे आपको कितना रखना है, किससे बिल्कुल भी नहीं रखना। बहुत ओपन है, बहुत फ्री है, बहुत ही कैरिड अवे हो जाते हैं लोगों के साथ। इनकी लाइफ में आने के बाद यू विल बी वेरी केयरफुल एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू कीप यू वेरी सेफ। आपकी एनर्जी को ये ड्रेन नहीं होने देंगे। जो भी चीजें आपको हार्म करती हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेकर के आती हैं, उनसे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग यू दैट प्रोटेक्शन। ओके, अब देखते हैं उनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, या फिर उनके नेम में कौन कौन से अल्फाबेट्स आ सकते हैं। क्विकली चेक द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, या फिर उनके नाम में या उनके नाम के बिगनिंग में ये लेटर हो सकते हैं। उनका नाम इस लेटर से शुरू हो सकता है,
या कहीं ना कहीं उनके नाम में ये लेटर्स आ सकते हैं। ओके, या यू हैव UOKFABRJ, ये लेटर्स कहीं ना कहीं उनके नाम में आ सकते हैं। अल्फाबेट्स UOKAFJRBU, ये लेटर्स कहीं ना कहीं उनके नाम में आ सकते हैं। और अब देखते हैं कि आपको वो क्यों पसंद करेंगे। Why will this person love you? ओके, सो उनकी तरफ से मैं पहले ही कुछ लव मैसेजेस आपके लिए लेके आ रही हूँ। आपके फ्यूचर सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर, Why will this person love you? You complete me. डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है। जब आप इस इंसान से मिलेंगे ना, ये जितने इनके रिलेशनशिप हुए इनको खुद ही लगेगा यू आर द पर्सन दिस पर्सन वाज वेटिंग फॉर इन देयर एंटायर लाइफ, एंड समहाउ यू आर द पर्सन हु विल कंप्लीट दिस पर्सन। इट्स लाइक पजल का एक मिसिंग पीस होता है, आप वो होंगे इनके लिए। एंड वन मोर थिंग, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। फ्रेंडशिप में ये ज्यादा आपको फील होगी ये चीज उनकी तरफ से। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपकी फ्रेंडशिप कब ट्रांसफॉर्म हो गई कमिटमेंट में। टाइम ही नहीं पता लगेगा कि कितने टाइम से आप लोग साथ हैं के रिलेशनशिप के अंदर। और इस इंसान को भी नहीं, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर विद दिस पर्सन। इफ इट वुड बी ग्रेट fun to grow old together. So definitely soulmate connection आ रहा है आपके पास। फ्रेंडशिप से शुरू होगा, सोशल सेटिंग में मिल सकते हैं। इस इंसान के ट्रेस बता दिए, पर्सनालिटी बता दी, आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या होगा ये बता दिया, कैसे आपका रिलेशनशिप, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, क्या ब्लेसिंग आएंगी ये भी आपको पता लग गया। एंड दिस पर्सन इज wanting to be with you. ऐसा नहीं है वो जबरदस्ती का कि भाई शादी कर लो तो जो मिला कर ली, नहीं। ये इंसान बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड वे में, लॉजिकली भी, इमोशनली भी आप ही से शादी करना चाहेंगे। इनका दिल का ये डिसीजन होगा फॉर श्योर। दिस पर्सन विल वांट टू बी with you for the rest of their life. Yeah, so this was your message and this was your reading कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे आप उनसे मिलेंगे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके मैसेजेस और उनके नेम के लेटर्स। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है, इनकी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए कमेंट में लव लिखें, 111 लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।